यहाँ पे इस साइड पे आ जाओ। माइक के पास। हाँ। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने सारे अलग अलग कलाकार हैं अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, और सबको सम्मानित किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स कंगना मैम यहाँ पे हैं, जिनका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि अंदर कैसे जाएगा। मैं भी एक कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ, बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, तो होपफुली आई कम बैक विद एन अवार्ड। मैं पर्सनली उन दोनों को जानता नहीं हूँ, बट दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। एंड आई थिंक आज के दौर में इतने सारे अलग अलग अवार्ड्स हैं, जिसकी वजह से हम सारे एक्टर्स भी ज़्यादा यू नो एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज हमें एक दूसरे को मिलने का मौका भी मिलता है, और हमारे काम को सम्मानित किया जाता है। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। सो यस, ऑल द बेस्ट टू देम फॉर होस्टिंग दिस अमेजिंग अमेजिंग अवार्ड। अभी उन लोग राइटिंग फेज में है, तो होपफुली अगले साल तक आई हैव सम बेटर न्यूज़ फॉर यू। हाँ, अभी कई कई सारे हैं। एक तो अभी जियो सिनेमा पर बजाओ करके एक शो है रफ्तार सर के साथ, जो उनका ओटीटी डेब्यू है, तो उसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद विजय राज के साथ एक पिक्चर आने वाली है जॉनी जंपर करके, के मेनन के साथ एक शो आने वाला है मुर्शिद करके, और साल के एंड में एक धर्मा का प्रोजेक्ट है योद्धा करके, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पटानी और राशि खन्ना के साथ। बट आई ओनली वेंट एज अ गेस्ट टू प्रमोट माई शो। मुझ में वो है नहीं यार। हाँ। सी टू बी ऑनेस्ट ना, मैं इस सीज़न को इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज शूट स्केड्यूल्स की वजह से मौका नहीं मिल रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई थिंक पूजा पूजा मैम इज़ माई फेवरेट। इनफैक्ट मैंने शो पे भी यही कहा था, एंड आई होप शी गोज ऑल द वे एंड बीट्स एवरीबडी एल्स। यस, ज़रूर आने वाला है, एंड होपफुली वो भी नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। क्या होता है कि जब आप एक फिल्म लिख रहे हो तो स्क्रिप्ट अबाउट 100-150 पेज की होती है, बट कार्टेल, इनसाइड एज ऐसे शोज़ के स्क्रिप्ट 450-500 पेज के होते हैं, तो डेवलप करने में भी काफ़ी टाइम जाता है। Inside Agency, the third season came out in December 2021. So actually it's not been that long also. It's been about a year and a half. But अभी क्या है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो बस एक एक्टर हूँ। उन लोग जब भी डिसाइड करेंगे, जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमने सीजन 3 में दिखाया है। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इस बार एक क्रिकेट वर्ल्ड कप हो जाए, या हम कहीं बाहर गाँव जाए, डाउन अंडर। अभी वो मुंबई कितना दिखाएंगे मुंबई मैवरिक्स यार, T20 देख के खेल के हम भी थोड़े पक गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बेस्ट कैटेगरी है, बेस्ट काम करो तो बेस्ट कैटेगरी होती है। बट आई एम हम्बल्ड विद दिस अवार्ड होपफुली। मुझे अवार्ड अच्छे लगते हैं, खासकर जब आपको पता है आपने अच्छा काम किया है। और कश्मीर फाइल्स इज़ वन ऑफ माई क्या कहते हैं, इट्स माई बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड आई फील वेरी humbled and proud whenever I get an award for this film. कश्मीर फाइल में मैंने दिल का इस्तेमाल नहीं किया, आत्मा का इस्तेमाल किया है। और ऐसा कोई मोमेंट नहीं है उसमें जो दिल से और आत्मा से ना निकला हो। हर शॉट, हर लम्हा जो है उसमें दिल भी था और आत्मा भी थी। Yeah, we were together in an event in Calcutta, and तुम हमारी हमने
फॉर्मली बहुत दिनों बाद ऐसे हम किसी फंक्शन में बैठे थे और इट वाज अ चैट विद बोथ ऑफ अस एंड आई डिस्कवर्ड दैट we have been not worked together for a long time, and I thought it's important that we work together. Both of us have matured, me and Anil, both Anil Kapoor Saab. Both of us have matured as people, as actors. We are much more relaxed now, and I think it will be a lethal combination. सर आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में उसके बारे में बोलने के लिए मना किया हुआ अभी, बट मैं द सिग्नेचर के लिए अभी वियतनाम फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूँ. इट्स द ओपनिंग फिल्म ऑफ द फेस्टिवल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. Yes, sir, tomorrow two big movies are going to come, Brother 2 and Oh My God 2. I wish they're both have my friends, and I wish both of them good luck. And there is a possibility that both the films will do very well. Yes, sir. Thank you so much, sir. क्रिस्टल जी इधर एक मिनट मैम मैम कौन मिला रहा है चलो भाई क्रिस्टल जी इधर देखिए ये वाला कैमरा क्रिस्टल जी बाइट 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 मैडम मैम इकडे चलो रोलिंग Ma'am, firstly, tell us something about the event. How excited are you? What are you thinking? I'm actually looking forward to receiving an award, hopefully, and meet a lot of people here. Award functions पे ही तो लोगों को मिलते हैं हम लोग, and events पे ही मिलते हैं. So I'm looking forward to go inside and meet a lot of people. कौन सी category में? Best actor. Tell us something about it. About the journey, about best actor journey. Honestly, the leap easy नहीं होता है जब आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लीप लेना है, जैसे कि मैंने लिया टीवी से लेके वेब से लेके फिल्म्स. तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मुझे मिल रहा है बेस्ट एक्टर फॉर चेहरे, एंड इट्स माय फर्स्ट फिल्म, इट्स माय डेब्यू फिल्म. तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. अलॉन्ग साइड अमिताभ बच्चन जी मैंने ये फिल्म की, तो मेरे लिए ये वही सबसे बड़ा अवार्ड है. एंड देन दीज ऑलवेज गिव यू दैट स्ट्रेंथ टू कीप वर्किंग हार्डर. Yes. What are your upcoming projects in web shows? I am doing a film that will be coming out anytime soon. It's called Visfort, T-Series and संजय गुप्ता के साथ है. तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. शायद इस साल के एंड तक आ जाए. Yes. Big Boss का final weekend. So are you watching it? Big Boss. Would you like to say something about it? नहीं, एक्चुअली मैं सारे एपिसोड्स नहीं देख पा रही हूँ, बट बीच बीच में मैंने देख लिया. ऑफकोर्स सलमान खान के वीकेंड के बाद के एपिसोड्स तो देख ही लेती हूँ कैसे भी करके. एंड आई थिंक द वे ही मेंटोर्स पीपल, द वे ही tells them what his opinion is amazing. It feels like you're going into his house, and ऐसा लगता है कि वो अच्छे से समझाते हैं सबको. And what would you like to say about Alvesh Yadav? System, जो word है system काफी हिल रहा काफ़ी है. लोग बोल रहे Yes, हैं सिस्टम, system काफ़ी will- सुनाई दे रहा है सिस्टम. तो बढ़िया है सिस्टम. Yes, आप अगर कुछ बताना चाहोगे, he's going to be, I guess he's going to be the first wild card entry to win Big Boss OTT or Big यहाँ Boss. प्रेडिक्ट करके मैम बैठे. यहाँ पे देखिए फैंस प्रेडिक्ट करके बैठे. अच्छा. आप अगर इस पे कुछ बताना चाहो. मैंने एक्चुअली देखे हैं फ्यू एपिसोड्स, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई रिमेंबर मैंने वो वीकेंड का वार का एपिसोड देखा था जहाँ पे उन्होंने गलती की, सलमान सर ने उनको एक्सप्लेन किया और उन्होंने इतने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अपोलोजाइज किया लाइक अ जेंटलमैन. तो आई थिंक ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट. वाइल्ड कार्ड इज ऑल्सो एज गुड एज इज अ इक्वल कंटेस्टेंट. तो ही स्टैंड्स इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग. थैंक यू मैम. थैंक यू. लेफ्ट में अमिका जी इधर देखिए.
ठीक है जी, रुको ज़रा, रुको, मैं अभी आया। ठीक है जी, या लो, यही है तुम्हारे में वायर मेरे में डाल रिपीट कैमरा। अरे रुक जा भाई, अभी क्या चाहिए यहाँ पे? दिस वन ठीक है, आइए बाइट कर विशाल। या रोलिंग, Firstly, tell us something about या विशाल इधर आ जा। wonderful. आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए. मेरे आउटफिट के बारे में आई थिंक आई प्लेड सेफ टुनाइट। Yes, Santa look. फोन ब्लैक क्योंकि जब कुछ और समझ नहीं आता है तो ब्लैक पेन लेना इज लाइक द बेस्ट ऑप्शन। बट माय स्टाइलिस्ट इज रश्मिता एंड मुझे हैदराबाद में काफ़ी बार उन्होंने स्टाइल किया है, सो शी हैज मेड मी लुक अ लिटिल डिफरेंट देन यूजुअल, सो आई होप यू गाइस लाइक इट। Yes. और इसके अलावा आज के जो इवेंट है इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड, उसके बारे में आई यू नॉमिनेटेड, क्या आप नॉमिनेटेड हो एनी कैटेगरी? I am nominated for the best actress category and let's see what happens. यस. और आपकी पिक्चर के बारे में किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आए आपकी मूवी को लेके? मैंने देखी, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपका. Wow, sweet, thank you. टेल अस समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल. आई थिंक रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है एंड अभी भी रास्ते में आते आते आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई इन मुंबई, रास्ते में आते आते मैंने बहुत सारे वो छोटे छोटे पोस्टर्स देखे विद द रिटन स्पेक्टेक्युलर हिट एंड आई थिंक दैट्स सच अ प्राउड फीलिंग, यू नो. इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मेरी इतनी छोटी सी फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस से एंड बहुत सारा पैसा भी कमाया है, सो आई एम हैप्पी फॉर द अभी का हैदराबाद में कैसे रिस्पॉन्स? क्योंकि उधर आपकी जो फैन बेस है वो एक अलग टाइप की फैन बेस है. मुंबई में जो बालिका वधू है स्पेशली उसकी फैन बेस है. It's worked well. It's worked really good in Hyderabad as well, and I hope that it keeps doing well everywhere. थैंक यू सो मच अभिका. Thank you so much. How are you? सर थोड़ा सा अभी जी साथ में कर ले क्या? रजनी जी इधर, राजेश मोटे मोटे बीच में मेरा आ गए। बुला बुला रजनी जी इधर देखिए। रजनी एक मिनट, लुक कैमरा। आए छोड़ दो इधर रजिस्टर यहाँ पे तुम इधर भी करोगे, इधर भी करोगे, मुझे भी तुम्हारा डिस्टर्ब करोगे। आपका वायर आ रहा है. हाँ तो उधर ही करो, फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो। इधर ही लपेट दो। सर रजिस्टर पहले बाइट, या रोल चल। सर पहले बात तो आप Yes. इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड में आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेशन किया गया? जी मुझे मोस्ट पावरफुल Sir, look, परफॉर्मेंस में लुक सेंटर है ना। या सो मुझे मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस में नॉमिनेट किया गया इंस्पेक्टर अविनाश के लिए एंड अभी मैं आपको पावरफुल परफॉर्मेंस एज इंस्पेक्टर अलावत, इंस्पेक्टर अविनाश के अंदर इंस्पेक्टर अलावत. यस. इंस्पेक्टर अविनाश के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वी आर वेटिंग आई गेस. Yes, I am waiting. Power packed. पावर पैक. टेल अस समथिंग अबाउट वो लुक के बारे में एंड जो सारे शॉट्स थे उसके बारे में. इंस्पेक्टर अविनाश मेरे लिए बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वी स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 साल लगाया हम लोगों ने उसके ऊपर. पार्ट 2 पार्ट 1 सब बन चुका है, सो पार्ट 2 अब आने वाला है एंड ऑब्वियसली उस लुक में वो लैंग्वेज है वो हरियाणवी और यूपी जो मेरठ वाला लैंग्वेज है वो मेरी है अलावत की एंड उसमें काफ़ी काम किया था. उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसका पट अलग है. अलावत एक अलग ही थोड़ा किसका हुआ इंस्पेक्टर है. इसके अलावा That's what I कुछ played. और प्रोजेक्ट को लेके अगर बात करना चाहो, क्या कुछ अलग प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आने वाले? सो इसके अलावा अभी मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने ख़त्म किया है. इट्स कॉल्ड वीडियो कैम स्कैम. ओके. ये एपिक ऑन के लिए है एंड इट विल बी आउट सून. सितंबर एंड तक आप देखेंगे कि वो आ जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर यहाँ पे दर्शन से इधर देखिए, ये वाला कैमरा ऐसे टर्न होती है।
सर यहाँ पे दर्शन सर थोड़ा इधर रुकिए ना दर्शन सर सर यहाँ पे इधर आइए कैमरा सर यहाँ पे अरे यार ओ नाइस शॉट सब वाइट वंस मोर सर यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे चलिए बाइट दर्शन से बाइट कर ओके अरे बाइट विशाल घूम देख लो जरा ये नहीं तो छुपा हुआ है छुपा हुआ है Firstly, what would you like to say लोग about the event? इधर आ जाओ event के बारे में? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मैं कश्मीर फाइल्स के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है जो बहुत ही स्पेशल फिल्म है हम सब के लिए और लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है अभी अवार्ड फंक्शंस में भी प्यार मिल रहा है तो आई फील ब्लेस्ड इन दैट वे जब भी कश्मीर फाइल का जिक्र होता है काफ़ी सारी यादें ताज़ा होती हैं कि आप अगर कुछ बताना चाहोगे आपकी एक कोई ऐसा मोमेंट या फिर कोई ऐसा शॉट जो आपने दिया हो ड्यूरिंग द कश्मीर फाइल विल बी ऑलवेज बी योर माइंड व्हेनेवर कश्मीर फाइल का जब जिक्र होता है विशाल सेंटर एक्चुअली बहुत सारी मेमोरीज हैं कश्मीर फाइल्स इमोशनली मेंटली फिजिकली बहुत चैलेंजिंग फिल्म रही हम सब के लिए और मुझे याद है जब हम कश्मीर में शूट कर रहे थे तो टेम्परेचर अराउंड -8 चला गया था और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लेक फ्रीज हो गई थी और मुझे बोट के अंदर बैठ के पूरा शूट करना था और मुझे याद है मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैर हैं मेरे पास वो पूरे जम चुके हैं सो बहुत टफ रही थी शूटिंग लेकिन जिस तरह का प्यार मिला ऑडियंस से और जिस तरह की फिल्म को सक्सेस मिली तो वो मेहनत रंग लाई हमारी थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस सर देखिए सुधांशु सर एक मिनट को अपन टांग हो जाएगा यार लोग कैमरा इधर सर थोड़ा ये साइड सर यहाँ से थोड़ा सा आगे ना सर सर आपके लेफ्ट में सर यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये साइड बस 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 हाँ हाँ बराबर सर यस बाइट सर यहाँ पे सर सर इस साइड में करो विशाल सेंटर लूँगा चल फर्स्टली ग्लोरी अवार्ड्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे नाम ही ग्लोरी अवार्ड्स है यार तो ऑब्वियसली Center look, इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर एवरीबडी हु इज गेटिंग दिस अवार्ड और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी वही बात रिपीट करूँगा कि किसी भी एक्टर के लिए परफॉर्मर के लिए जब अवार्ड कोई उसको मिलता है तो वो अवार्ड्स एक रिवॉर्ड होता है जो वो जनता का जो प्यार हम लोग को मिलता है हमारे काम के लिए हमारी मेहनत के लिए तो ये वो रिवॉर्ड है जो उनका प्यार हमको एक ट्रॉफी के रूप में हमारे पास आता है और आई थिंक फॉर एवर ग्रेटफुल कि बाय गॉड्स ग्रेस अवार्ड्स में हम लोग को नॉमिनेट किया जाता है और अवार्ड दिए जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फीलिंग किस कैटेगरी में अवार्ड एक्सपेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट एक्टर या ऐसा कुछ शायद मिलने वाला है तो आई एम होपिंग कि ऐसा हो जाए तो बड़ी उम्मीदों के साथ आए तो होपफुली ऐसा ही होगा अनुपमा की मैं बात करूँ अनुपमा एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है समर को लेके इस पे क्या मुझे ये बताओ कि अनुपमा ने छोटा डिसीजन कब लिया यस वो हमेशा डिसीजन बड़ा ही होता है यस ये जो ट्विस्ट है जो समर को लेके अगर आप कुछ बताना चाहो ऑडियंस को अभी तो फिलहाल वनराज की ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्विस्ट चल रहा है कि वो बेचारा सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ लाइफ में कैसे हो गया काव्या ने उसके साथ इतना बड़ा जो उसको चीट किया या धोखा दिया या जो भी है और जहाँ पे उसको लग रहा है कि यार शायद उसका कर्मा उसे वापस मिल रहा है तो वनराज अभी खुद बहुत डेवेस्टेटेड स्टेट में है बट यस अब जो समर ने किया है काव्या से बातचीत भी बंद है काव्या से बातचीत बंद है बेटा परेशान कर रहा है बिकॉज वो बहू के इन्फ्लुएंस में आ गया है सो टिपिकल फैमिली ड्रामा बट विद वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज बिग बॉस OTT का फाइनल बहुत जल्द आने वाला है एलविश यादव का नाम मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ
बिग बॉस नहीं देखता हूँ, मुझे कभी पता नहीं क्यों बिग बॉस में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, बिकॉज इट इज़ नॉट माई काइंड ऑफ कंटेंट। मैं सबसे ज़्यादा एक्चुअली यूट्यूब पे वाइल्ड एनिमल्स के वीडियोस देखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वही चीज़ है। उसके बारे में कुछ पूछना तो आप मुझसे। थैंक यू। ये कैमरा लो। सबका लेना है भाई। सर इधर बुलाए ना। हम थोड़ा ये साइड है जी, ऐसे कर। मैम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थैंक यू। What do you say about this international? I think not only me, everyone is gonna say the same thing, that it's an honor to be recognized, and I feel very honored. आज आप मैंने एक मूवी की एक्टिंग ऑफ कोर्स मैंने गाना गाए हैं, तो मेरे म्यूज़िक के लिए एज अ बेस्ट सिंगर मुझे नॉमिनी बनाया है। सो मुझे बहुत खुशी होती है और ये सम्मान की बात है, ये बहुत ही ऑनर की बात है कि मुझे याद किया। सो आई एम हेयर, थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 4th ईयर आई गेस। आपकी आवाज़ के तो सब दीवाने हैं, जिस प्रकार आप गाती हैं, काफ़ी आपके फैंस हैं, तो आप कभी और कौन से नए नए सॉन्ग्स गाएंगे इसके बारे में? मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। आजकल के ज़माने में पहले बताना थोड़ा मुश्किल है, क्यों यू नेवर नो क्या होने वाला है। सो आई थिंक वेट एंड वॉच। अगर आज के जनरेशन में देखें तो म्यूजिक सॉन्ग काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, उसमें रैप आ गया है, अलग अलग म्यूजिक आता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये आज की बात नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, पर ठीक है, वक्त के रहते थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए, कुछ नया आता रहना चाहिए। इट्स गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। बाय। भाई थोड़ा सा इधर बस सुबह इधर देखिए जरा। शिव भाई इधर ही देखिए, यहाँ पे सुबह उससे इधर। एक रील बना लेना। सुबह इधर। दादा हाँ ये हाथ किसका हटाओ ना भाई। हटो। शिव जी यहाँ पे सुबह इधर देखो। लेके आऊँ? सुबह इधर। शिव भाई इधर आइए, बाइक करते हैं। बाइट बाइट। बाइट लुक सेंटर सर, लुक सेंटर। अभी मुझे लगता है मैं अवार्ड लेके आऊँगा या फिर वो प्रोग्राम अटेंड करके आऊँगा तो ज़्यादा बोल पाऊँगा। अभी तो मुझे अटेंड करना है और लोगों से मिलना है। अभी फ़िलहाल तो यही कहूँगा कि कैसे लग रहा हूँ मुझे आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। तो आने के बाद मैं ज़्यादा बता पाऊँगा उस बारे में। किस कैटेगरी में आपको अगर नॉमिनेट तो क्या होता है, आधी चीज़ें तो ऐसी होती है कि आप आ जाओ अवार्ड मिलता है। सॉरी, ये बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ये बोल दिया मैंने, ये बहुत गलत है। बट अभी मेरे को, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे चीज़ें नहीं पता है। मैं जा रहा हूँ, मेरे PR ने कुछ बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, आपको अवार्ड मिलने वाली है। मैं जा रहा हूँ और आधे अवार्ड ऐसे मिलते हैं यार, आप चाहो वो चीज़ें यहाँ पे सुकून नहीं मिलता है जब आप। मैं चाहता हूँ, मैं मेरे अंदर की बात बता रहा हूँ, शायद ये गलत भी हो सकती है, मैंने बोल दिया अभी पूरी करता हूँ। जब मैं फिल्में करूँगा, जब मैं अच्छा कुछ और ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस दूंगा जो लोगों को पसंद आएगा, जिस लायक बनूंगा, तो वो अवार्ड मिलने के बाद मज़ा भी आता है। अभी फ़िलहाल तो आधे से ज़्यादा अवार्ड ऐसे होते हैं कि वो आर्टिस्ट आ जाए तो उसको अवार्ड मिल जाता है। इसे नॉर्मल है, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं। तो आधे, इतना सच नहीं बोलना चाहिए। देवा मला इतने काहीतरी ठेव रे। तो बट इतना है कि यहाँ पे लोग मिलते हैं, कहीं कहीं पे आप जाते हो, कहीं कहीं पे नहीं जाते हो। बट आजकल जितना, मैं तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के थ्रू मैंने सुना है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं और लायक बनूँ और एक ऐसा अवार्ड हो कुछ सच्ची में मेरे काम के लिए मिले। अभी सच्ची में प्रेजेंटी के लिए अवार्ड मिलता है। शिव, कल एल्विश यादव को आपने काफ़ी सपोर्ट किया था, मैंने पूछा था, अब वो टॉप 5 की रेस में आ चुके हैं। हमें
बाकी है, 2 या 3 दिन बाकी है। एल्विश यादव सिस्टम काफ़ी हिल रहा है, आप अगर इस सिस्टम के बारे में बताना चाहो। यार मतलब जितने लोग उससे प्यार करते हैं ना वो हिसाब से मुझे लगता है वो ट्रॉफी लेके जाएगा। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती है कि एक बंदा होता है कि जिसको एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है कुछ जताने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, वो जैसा नॉर्मल पर्सन होता है लोगों तक पहुँच जाता है। तो मुझे लगता है एल्विश यादव ऐसा है कि जो छोटी छोटी मैंने कुछ क्लिप देखी थी काउच पे मस्ती कर रहे थे वो बिग बॉस के साथ, तो मुझे लगता है ये छोटी चीज़ें ही लोगों को पसंद आता है कि वो जो नेचुरल होती है लोग कनेक्ट होते हैं। मुझे लगता है इसीलिए शायद ट्रॉफी लेके जाएगा। बड़ा 2 कंपटीशन है, अभिषेक मलांच, एल्विश यादव। हाँ, आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट जाएगा बिग बॉस को। ऐसा नहीं है नहीं, दोनों मैं सच्ची में बोल रहा हूँ कि दोनों अच्छा कर रहे हैं। वो वाइल्ड कार्ड आके भी एल्विश यादव ने खुद की जगह बनाई और फुकरे जो बंदा है वो पहले से मेहनत कर रहा है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, डिपेंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको कौन सा पसंद है, बट मुझे तो बिग बॉस पसंद है। थैंक यू। मैं आपको एक मिनट भाई, अरे हाँ ना बस ना जरा कंगना जी यहाँ पे आ जाओ यार। कंगना मैम, कंगना जी यहाँ पे, कंगना मैम, कंगना मैम यहाँ पे, कंगना मैम यहाँ पे, कंगना जी यहाँ पे सेंटर, कंगना जी यहाँ पे, कंगना जी यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे मैम सामने सामने कंगना जी। बहुत एक्साइटमेंट थी आने से पहले कि कैसा होगा क्या होगा, कंगना कितनी असली में खूबसूरत है, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। एंड फाइनली उनसे मिलकर उनके हाथ से ये अवार्ड मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट एज अ बॉलीवुड हिंदी फिल्म के लिए अवार्ड, सो स्पेशल है। ये चौथा है, सो आई एम श्योर दैट अगली बार भी होगा और अगली बार भी मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए बस आईजी अवार्ड के बारे में। जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है। ये सिर्फ मुझे और एक्साइटमेंट देगा कि मैं और हार्ड वर्क करूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर अवार्ड्स एंड डूइंग मोर फिल्म्स। थैंक यू। जी उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस शो का पार्ट बनाया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड हर साल ये 4th एडिशन है और बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और हर साल इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और आज मुझे ये कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है जो बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट की फिल्म, और कंगना के हाथों से मिला है तो ये और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारी पूरी टीम के लिए गर्व की बात है और ये हमें हिम्मत देगी और भी मेहनत करने के लिए। श्रीधर और अमृता जी दोनों बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टर्स के साथ साथ और भी जो हमारे देश के जो रियल हीरोज़ हैं जो अपने अपनी फील्ड में कमाल का काम कर रहे हैं उनको भी अवार्ड से सम्मान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए। थैंक यू सो मच।
जी मैं I'd like to say thank you to IGA क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड था, इंस्पेक्टर अविनाश के लिए मिला है और डिजिटल में मेरा ये पहला अवार्ड है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आते रहे एंड इसी तरह मैं आपका दिल बहलाते रहूँ एंड आई गेट दिस अप्रिसिएशन। जी आई थिंक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो, दिस इज़ द 4th ईयर दैट दे डूइंग इट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट क्योंकि वो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में से लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड। थैंक यू। सब बस इधर यहाँ सर सर यहाँ पे सर राइट 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 यहाँ पे सर राइट में यहाँ पे अमृता को म्यूजिक बंद करा दीजिए थोड़ा। देखिए मुझे लगता है, देखिए हम सब सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ही हीरो और हीरोइन समझते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अंदर कहा कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक हीरो है, यू नो, हर एक की हीरोइक स्टोरी है, लेकिन दे आर अनसंग हीरोज। सो टू फेलिसिटेट देम अपने अपने फील्ड में कितने स्टार्टअप्स होते हैं, कोई ब्यूटी में, कोई यू नो फार्मिंग में, कोई like there are so many fields, teaching में, in all kind of success stories. So these are unsung heroes जिनको आज we connect, right? We connect star events and entertainment ने felicitate किया, and I was the guest of honor, so I got this privilege to felicitate them. बहुत कम ऐसा इवेंट होता है कि रंगोली जी भी दिखती है। मैम आप भी कुछ बोलना चाहेंगे अगर? अभी हम चला जाएंगे क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं। Any other question? मैं जानना चाहूँगी कि We are here for this event. शिव भाई इधर कैसे हो मेरा भाई? बस अरे राजन देखो बोल आप लोग भाई मेरे को दादा दादा मेरा भाई अंबानी भाई अपना खाना वाना खाएगा? आपके साथ खाऊंगा आज। भाई बोलो शिव भाई शिव भाई शिव भाई मैंने लाइन में अभी रुको साइड में विजुअल चलो आ जाओ। मोबाइल थोड़ा पीछे ले।
मैम यहाँ मैम यहाँ पे अभी का मैम मैम यहाँ पे मैम इधर सेंटर अभी का मैम फोटो हो गया मैम यहाँ देखिए मैम यहाँ पे सर यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ सर यहाँ पे भी सर यहाँ सर यहाँ देखिए जी सर ये जी सर सर लीजिए सर यहाँ पे सर यहाँ माइक के वेट सर माइक के पास यहाँ सर इधर सर भाई यहाँ पे थोड़ा पीछे हो जाए नीचे हाँ यहाँ पे सर यहाँ पे थैंक यू भाई